उपाय क्या है? कोई उपाय बताओ। तो हमारे भागवत जी में स्पष्ट लिखा है और बहुत सीधी सरल भाषा में लिखा है, कुछ मत करो। कहा क्या? बोले एक काम करो कि अपने दोनों कानों से कृष्ण को जाने दो। एक नेपाल से हमारे एक भाई आए थे, वो विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे वृंदावन, भागवत पढ़ने के लिए। तो वो मेरे आज के विचार में नित्य लिखता हूं, उसको वो पढ़ते थे, तो वो मेरे पास में आए और आकर के मुझसे बोले कि आप ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो हमें बताइए कि हम संसार को भक्ति में कैसे लगाएं, संसार सुखी हो, इसका उपाय क्या है। तो मैंने उनसे बड़े प्रेम से कहा, मैंने कहा भैया एक काम करो, ये बाहर की बातें, ये इधर की बातें, उधर की बातें, ये सब छोड़ो और सबसे पहले कन्हैया को, कृष्ण को, गोविंद को, ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा लो। राग द्वेष को हटाने के प्रयास में मत लगो। क्यों? क्योंकि हम राग द्वेष को हटाने के प्रयास में लगेंगे तो बड़ा समय लगेगा और ये कलयुग है, हमारे पास में समय कहाँ है। इसीलिए छोड़ो कि राग द्वेष के लिए हम क्या करें कि एक आसन से बैठें, कि नाक दबाएं, कि कान दबाएं, कि ये करें कि वो करें। नहीं, छोड़िए इस झंझट को। भागवत सीधी सादी बात कहती है, क्या? बोले तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कुछ मत करो, एक काम करो। कहा क्या? अपने मन में, अपना मन ठाकुर जी में, कृष्ण में लगा दो। हमने उस विद्यार्थी को समझाया तो विद्यार्थी वो हमसे कहने लगे, बोले महाराज जी आपकी बात तो सही है, पर हम इस बात को आधुनिक लोगों को हम कैसे समझाएं। तो हम हंसे, हमने कहा क्या मतलब? बोले नहीं नहीं, आपकी जो बात है वो तो सही है, पर हम लोगों को ये बात कैसे समझाएं, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले उन बच्चों को ये बात हम कैसे समझाएं ताकि वो अच्छी तरह समझ सकें। हमने कहा हमारी प्रॉब्लम यही है। हमने कहा तुम दूसरे को समझाने के प्रयास में क्यों लगे हुए हो? पहले तुम खुद तो समझ लो, पहले तुम्हारी समझ में ये बात आई है कि नहीं, ये देख लो। देखो हमारी दिक्कत क्या है, देखिए हमारी परेशानी क्या है। आजकल हमारी परेशानी ये है कि हम जो भी सुनते हैं हम अपने लिए नहीं सुनते, हम सुनते इसीलिए हैं कि ये वाली बात हम उसको सुनाएंगे, हम उसको समझाएंगे। यानी सुनते समय ही सबसे पहले गुरु बनने के चक्कर में हम पहले ही लग जाते हैं। हमारी सोच ही यही होती है कि ये वाली बात अब हम पब्लिक को बताएंगे और हम गुरु बनेंगे और हम दुनिया को चेला बनाएंगे। और इसी सोच से ग्रसित होकर हम व्यासपीठ पर बैठते हैं और हम भागवत जैसे ग्रंथ को हम सीखते हैं। हम खुद समझने के लिए नहीं सीख रहे,